और मेरा कहना है ये बीजेपी का कमल है तो कीचड़ है। जिस गरीब को मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी उसका सदा सहाय। और कहना है आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। लोकसभा की तैयारी पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए लोगों को कांग्रेस से जोड़ने निकले हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। राहुल गांधी का पूरा प्रयास है कि बीजेपी मुक्त देश हो जाए। उधर बीजेपी अब की बार 400 के पार का नारा लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार देश भर में घूम रहे हैं और लोगों को कांग्रेस की नीतियाँ बता रहे हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं का गलत प्रयोग किया है। इसी के चलते राहुल गांधी 21 फरवरी 2024 को कानपुर पहुंचे, जहां पर उनका रोड शो देखने के लिए मिला। देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। राहुल गांधी की जो मालूम रैली जो कि टाइमिंग जो दिया था करीब लगभग 9 बजे से लेके 12 बजे तक दिया था, और जो झाड़ी बाबा से लेके घंटा घर तक के माल रोड तक के बताया गया था कि वहां तक रैली जाएगी, लेकिन यहाँ चारों तरफ चौराहे पे उसकी अच्छा इंतजाम किया गया। प्रशासन ने भी बहुत अच्छा किया। और पब्लिक देखा जाए तो काफी लाखों के भीड़ में पब्लिक यहाँ पे नजर आते हुए मुझे दिखाई मीना मिश्रा है कानपुर से। ठीक है, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आए थे घंटा घर में, और जो कि राहुल गांधी जी के आने पे जो देखने को मिला, और आप लोगों ने भी देखा होगा सुबह से जो उत्साह था जनता में और जो मांग थी राहुल गांधी जी की, ये देखकर लगा कि नहीं, युवा और महिलाएं और जनता चाह रही कि नहीं अब राहुल गांधी आने चाहिए। क्यों परिवर्तन चाह रही हैं आप लोग? क्या भाजपा जो है गवर्नमेंट में, क्या आप लोग महिला नारी समान नहीं है? भाजपा देखिए सिर्फ जुमले दे रही है, सिर्फ बातें करती है, पूरा कुछ नहीं किया। बताइए क्या किया मोदी जी ने, क्या किया योगी जी ने यूपी में? महिलाओं की सुरक्षा है? महिलाओं का लैब बंद हुआ? बेरोजगारी बंद हुई? रोजगार युवाओं के पास है? सिवाय राम को बेचने के अलावा इनके पास कोई और काम हो तो बताइए। लोग तो कह रहे भाजपा इस समय जो है गंगा बह रही है, लहर चल रही है, उसके बावजूद भी आप लोग लहर नहीं चाह रही है। लहर सब राहुल गांधी को चाह रही है। राम मंदिर बनवा दिया भाजपा शासन ने। ये बताइए, राम मंदिर को, भगवान को, राम को वो बेच रहे हैं अपने वोट के लिए और चुनाव के लिए। 24 में चुनाव है, इसलिए वो राम को बेच दिया उनने बुरी तरीके से। राहुल गांधी आए, क्या वादे करके गए आप? महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे ओबीसी हैं, जो भी हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की। आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार थी तो क्या नहीं था? ये बताइए देश में क्या नहीं था? इतनी भूखमरी थी, इतनी बेरोजगारी थी कि इतनी जो आज बेरोजगारी नहीं है उस समय पे थी कांग्रेस के जमाने में। आप ये देखिए, सिर्फ मंदिर, भगवान भी हम भी मानते हैं, भगवान को हम भी पूजते हैं, राम को, पर भगवान ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों को भूखा मार के, रोजगार बंद करके आप हमारी पूजा करिए। क्या भाजपा ने जो वादे किए, क्या खिलाफ किया आप लोगों के? बिल्कुल खिलाफ। आप बताइए, आपको नहीं मालूम है? आप लोग हो सकता है भाई दिखा दे, नहीं मीडिया तो नहीं दिखाती है। हो सकता है आप जैसे भाई सच्चाई जानते हो तो सच्चाई बोल दे, और हजारों में एक आध कोई है भी जो भाई सच बोलता है और सच दिखाता है। अभी जो वहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ पर नीतीश कुमार जो है फिर जो है जोड़ा खा के भाजपा में क्यों चले गए? अरे भैया, नीतियाँ होंगी तभी तो गए हैं। अरे भैया, नीतियाँ नहीं, इतना दबाव है। ईडी से आपको पूरा कैप्चर कर देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे, आपकी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेंगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, जेल में डलवा देंगे। तो डर से आदमी भाग जा रहा है। अच्छा, पर जो नहीं डरता वो है खुले। हिंदुस्तान की आवाम के लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही चाहेंगे हम, अपने आवाम की, अपने हिंदुस्तान की रक्षा सुरक्षा सब चाहते हैं। हमारे देश में चैन और चमन बना रहे, एकता बनी रहे। बिल्कुल चाह रही, जनता चाह रही, हम 100 में 100% चाह रहे हैं, और जनता भी चाह रही है। ठीक भैया, नमस्कार। दिल से कहे क्रांतिकारी जितेंद्र मिर्जापुरी कभी, यही नाथ रूपी हाथ है सबकी जिंदगी में, कानपुर के जीवन में, उत्तर प्रदेश के जीवन में, पूरे देश के जीवन में सुखों की छवि। और मेरा कहना है
ये बीजेपी का कमल है तो कीचड़ है, जैसा आदरणीय एक महिला अपनी बता रही थी यहाँ कानपुर की, और करिश्मा ठाकुर जी मुझे व्यक्तिगत जानती है, सभी कांग्रेस पार्टी में जानते हैं। मेरे पास तो 3 विचारधारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए पार्टी से। आदरणीय राहुल जी मुझे 2 बार सुने हैं, भारत जोड़ो सॉन्ग बनाया था, फिर न्याय यात्रा सॉन्ग बनाया था लॉन्च होने के लिए। मैं पंक्ति पे सीधे आता हूँ कि फूलों से भी कोमल है जिसका प्यार, और क्रोध करे तो बन जाए ज्वाला की अंगार। जरा आप लोग बिल्कुल बिल्कुल गरीबों के लिए कहना है कि जिसे मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, जिस गरीब को मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी उसका सदा सहाय। और कहना है आवाज गूंज उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। उठे गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे। और जैसा नारी न्याय है, तब जितेंद्र मिर्जापुरी की एक पंक्ति और राम को ठगने आ रहे हैं तो वो भी सुन लीजिएगा, तब ये खत्म कीजिएगा अपनी बात कि फूलों से भी कोमल है जिसका प्यार, और क्रोध करे तो बन जाए ज्वाला की अंगार। कभी बनी दुर्गा, कभी बनी काली, कभी बनी झांसी की रानी, हर औरत के दिल में दिखे इंदिरा जी की पावन मोहब्बत की निशानी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनेगी पूरे देश के लिए जिंदगानी। भारत जोड़ो यात्रा क्या सफल है या असफल है? बिल्कुल सफल है, बिल्कुल सफल है। कितने समर्थन में आप लोग कांग्रेस के? समर्थन में पूरा हिंदुस्तान है कि मची है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की होड़, और इस न्याय यात्रा में समाहित हो गए हैं उत्तर प्रदेश संग हिंदुस्तानी करोड़ों करोड़। और राहुल गांधी बारे में क्या कहेंगे? राहुल 2 शब्द और बोल दीजिए। राहुल रिक्वेस्ट है और आदरणीय नेताओं से कि वो जिस तरह से मन की बात हो रही है, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर ही आग है, उन कार्यकर्ताओं को समझिए, आप मुहिम चलाइए कि हम सबके दिल की दिल से सुनेंगे, और ऐसा मुहिम चलाइए, सुनिए। और 3 विचारधारा मेरे पास है जिस पे काम करना चाहता हूं। मेरा तो कहना है कि मोदी जी कितना भी कसे, मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, मेरी माँ शिव शंकर की भक्त है, एक विचारधारा है शिव आशीर्वाद पंजा, कि मोदी जी कितना भी कसे, राहुल जी के सामने तनाव भरा शिकंजा। हम कांग्रेसियों का, भारत की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, कानपुर की जनता का सर से पांव तक डूब जाए, लेकिन डूब नहीं सकता कभी शिव शंकर रूपी आशीर्वाद पंजा। लल्ला ये राहुल जी है, असली राम का लल्ला देखो, न्याय मांगने आए और कुछ बहरूपी ये देखो। खुद वो सच हैं, आग की तरह सच हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के भूखे नहीं है, वो देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और तब कहना है लीजिए दोष इस तरह से करना चाहते हैं राहुल गांधी जी काम कि हमारे 94155759। मेरा नाम शबनम आदिल है, शबनम आदिल एडवोकेट, और मैं पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ 5-6 साल, और अब मैं मानेटी की भी अध्यक्ष रही हूँ, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की भी अध्यक्ष रही हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हूँ कांग्रेस के लिए। आप एक बात बताइए, चुनाव आता है तो सारी पार्टियां दिखाई देती है, मगर राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है कि हमेशा वो दिखाई दे रहे हैं, हमेशा जनता के बीच में है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे कहीं हो, कि राहुल गांधी हमेशा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जिसे भी टिकट देंगे, जिसे भी टिकट देंगे, और टिकट के दौड़ में जो लोग हैं, उनमें से जिसको भी हमारे माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी टिकट देंगे, हम लोग तन मन धन से महिलाएं लड़ाएंगे उन्हें। उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि युवा जो हमारे हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें सरकार से सवाल उठाना चाहिए कि हम क्यों बेरोजगार हैं। मगर क्रांति का माहौल होगा, जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से क्रांति का माहौल होगा। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारी सरकार को गूंगी बहरी हो जाएगी, उसे जगाने के लिए हमारे युवा ही जागृत करवाएंगे उन्हें। युवा राहुल गांधी जी भी तो हैं।
तो युवा पीढ़ी के लिए कुछ क्या करना अच्छा चाहेंगे? अच्छा, राहुल गांधी सुनिए, नौ युवा है, राहुल गांधी हमेशा प्रयास कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। आप उन्हें एक बार पीएम बनाकर तो देखिए, जब आप पीएम बनाएंगे तब युवा कहेंगे कि हाँ हमारे लिए क्या काम हुआ। कविता से बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि टूट रहा है, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं किसी को और वो वोट जा रहा है किसी को, इसलिए विश्वास अब नहीं हो रहा है। इसीलिए जनता उस व्यक्ति पर करे जो सत्य है, जो सही है, जो अपनी बात को रखता है और उसकी बात को बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग मानते हैं उस चीज को। आज तक चली आ रही है कानपुर की जनता इसी को ठगी हुई महसूस कर रहा है और आने वाले कल में राहुल गांधी को समर्थन पूरा देगा कानपुर की जनता। तो बिल्कुल बैलेट पेपर से होने, जब पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ईवीएम पर बैन है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे इनको किस चीज का डर है? इनको डर किस बात का है? इनको डर नहीं होना चाहिए, इनको बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। आपने देखा है बैलेट पेपर पे बैठ के उस पे क्रॉस का निशान लगा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है और उनको जवाब देना पड़ेगा, उनकी नौकरी चली गई है। बैलेट पेपर से भी चुनाव हो रहा तो भी जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती है। भाजपा ने तो राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा शासन में जो है महिला सुरक्षा, मैं बताता हूँ शायरी के माध्यम से। हाँ बोलो। भाजपा ने वादे किए हैं कि महिला 2 बजे रात में पूरा जेवर पहन के रोड पर निकल सकती है, महिला सम्मान है। आपको याद होगा इसी घंटा घर पे रात में लूटा गया था महिलाओं को और उनका रेप हुआ था, और इसी घंटा घर पे हम महिलाओं ने, महिला कांग्रेस होते हुए मैंने आंदोलन किया था और उसका हम लोगों ने मांग किया था और एसएसपी नहीं सुन रहे थे तो हम लोगों ने उसको अरेस्ट करवाया था। आप बताइए कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? कहाँ है? दिल्ली में सुरक्षित है, हाथरस में है, उन्नाव में है, कहाँ पे है? क्या चीज? जनता तो अपनी सुरक्षा करती है, मगर देखिए सरकार बदल देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसी सरकार जो गूंगी बहरी है उसे तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अरे ऐसा सरकार तो कभी नहीं आया, सरकार आया। देखिए एक अपवाद अलग बात है, मगर जहाँ ज्यादा होता है, जिस सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जिस सरकार में ज्यादा बलात्कार होती है, आप गणना उठाकर देख लीजिए कि इस सरकार में कितनी ज्यादा 9 साल में कितनी ज्यादा बलात्कार हुई है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और नया रिकॉर्ड उठा के। ज्यादातर भाजपा के ही लोगों ने किया है, कोई और। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी हमारे वहाँ कानपुर घंटाघर आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो घंटाघर आए हैं, मैं यहीं पे रेल बाजार स्थित रहने वाला हूँ। ये जो पेपर लीक हुआ है, मेरी ये शिकायत है, यूपी भर्ती में जो 50 लाख भर्ती हुई है उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसकी मेरी सरकार से माध्यम है, जानकारी है। बच्चे धरना भी दे रहे हैं, आप न्यूज में देख सकते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, अभी भी लाइव न्यूज चैनल में चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। बच्चों का तुरंत समाधान करना चाहिए। कितने विद्यार्थी पकड़े गए नकल के साथ, उनको तुरंत सख्त से सख्त जेल भेजना चाहिए। और जो उसके विषय में हम यही कहना चाहते हैं, योगी से मेरी यही कामनाएं हैं कि योगी तुरंत सुने बच्चों की बातें और तत्काल पेपर जो लीक हुआ उसका दूसरा पेपर समाधान उसका कराया जाए। जो बच्चे